बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। राम रतन महाराज जी की बीतक की ये 7वीं लहर चल रही है और आज 7वीं समाप्त होकर 8वीं भी शुरू हुई है। उसी का आज मंथन करते हैं। तो साथ ही 8वीं लहर का पहला भाग है। संगीता दीदी आपको बुलाना चाहूंगी, आप आइए। जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। नायक हाथी राम महात्मा ने तप किया टेकरी पर, एक वृक्ष के पत्तों पर ही था उनका जीवन निर्भर। अन्य आहार न करते कोई, एक वृक्ष के ही पत्ते खाकर मस्त रहा करते थे अपने प्रण के पक्के। तो वो घने जंगल में दीदी वो तप कर रहे थे और एक ही पेड़ के पत्तों का ही भोजन कर रहे थे, लेकिन उनको भगवान ने दर्शन दिए तो उन्होंने माया का ही मांगा कि मेरे को राजा के जो राजा का जो राज्य है वो मुझे मिल जाए। एक अपने राज्य महाराज जी है, उनको उनके अंदर तो आत्म थी राज्य महाराज परम धाम की, तो उन्होंने तो किसी तरह से ध्यान ही नहीं दिया। मतलब कितना भी तप करे तो यहाँ माया की चीजें मांगते हैं। नहीं संगीता दीदी, इसमें हमें क्या एक प्रसंग बताना चाह रहे हैं महाराज जी की हम ऊपर से एक इंसान कितनी भी भक्ति करे लेकिन माया इतनी बलवाली है कि अंदर छुपी रहती है। चाहे पूरी आग बुझ जाए लेकिन अंदर कोई चिंगारी छुपी रहती है। तो अनजाने में ही ना तो अपने इष्ट को पहचान पाए ना अपने भगवान को पहचान पाए। जब वो समय आया जिसकी तपस्या में लगे हुए थे और मांग भी बैठे तो क्या ही मांग बैठे। उनको लगा कि उनको ये पता ही नहीं लगा कि भगवान सुन रहे हैं। अगर ये पता होता तो सोच समझ के मांगते, लेकिन उन्होंने अनजाने में ही मांग लिया और प्रभु ने भी ऐसी माया रची कि उनको अनजाने में ही बुलवाया। अनजाने में दबी हुई चिंगारी जो माया की थी वो उभर कर सामने आ गई और तृप्ति का राज्य मांग लिया। तो ये एक प्रसंग बताते हुए महाराज जी हमारे ये बता रहे हैं कि माया की चाहनाएं इतनी बलवाली है, बलशाली है कि उनको कितना भी हम संन्यास की भक्ति से या भक्ति मार्ग से उसको हम दबा लेते हैं, छुपा लेते हैं। हमें लगता है कि हम इनसे छूट गए हैं, हम इनसे आगे निकल गए हैं, लेकिन जब कभी भी मौका पड़ता है ये चिंगारी के रूप में सामने आ जाती है माया की इच्छाएं। तो जब कभी हमें लगे कि हम माया से पार हो गए हैं, इस पल हमारे अंदर माया नहीं है, तो हम जाने कि उस पल भी कहीं ना कहीं छुपी हुई ये माया जो है सांप जैसी है जो छुपी बैठी रहती है। तो यही प्रसंग से हमें मुझे तो यही समझ में आया। और सुंदर साहब को क्या समझ में आया वो जरूर से बताएंगे। वर्षा जी आप आएंगे। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। दीदी मुझे तो ऐसा लगता है कि महाराज जी ना इन साधु महात्मा के माध्यम से ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखने में भले ही कोई साधु लगे लेकिन उसके अंदर कितनी माया छिपी हुई है ये बात तभी पता चलती है। अब भगवान कृष्ण जी को तो पहले से ही पता होगा, ऐसा नहीं है कि भगवान नहीं जानते कि इनके मन की भावना क्या है। इसीलिए वे एक बालक का रूप धारण करके आए ताकि वे बातों बातों में, वैसे तो वे अगर कोई भी आता इंसान वे उसको नहीं कहते कि मेरी इच्छा है भाई मैं तृप्ति का राजा बन जाऊं। और सबको अजीब भी लगता कि कहाँ एक तरफ तो तपस्या कर रहे हैं, पेड़ के पत्ते खा रहे हैं, सब कुछ घर बार छोड़ दिया है, खाने पीने का मोह भी त्याग दिया है, और कहाँ मन में इतनी बड़ी लालसा है कि मैं राजा ही बन जाऊं। तो उन्होंने बाल रूप में ही आकर उनके मन की इच्छा उन्हें जाहिर उनसे मतलब करवा दी उनके मुख से। उन्होंने तो सोचा कि ये बच्चा है, ये क्या मुझे राज्य दिलवाएगा। उन्होंने वैसे ही मजाक में कह दिया कि ये इसके सामने, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये भगवान है साक्षात और तुम्हारे मन की इच्छा जो है सबके सामने जाहिर करवाना चाह रहे हैं। उनके मन की जो इच्छा थी वो भगवान ने प्रकट करवा दी और उन्हें जो था उसका जो बाहरी आडंबर था कि भाई इसको छोड़ो जाओ राज्य भोगो, और उन्हें राज्य दिलवा दिया। मुझे तो दीदी ऐसा ही लगता है। और एक जो ये प्रेम की आई है कि भाई प्रेम में खेल रहे थे, तो ऐसा तो परमधाम में भी हुआ है ना हम सबके साथ। वहां इष्ट में थे तो बुद्धि काम नहीं कर रही थी, अब बुद्धि काम कर रही है तो प्रेम हमारे पास नहीं है। बुद्धि तो पूरी काम कर रही है, सब कुछ है, लेकिन प्रेम नहीं है। ऐसे ही ब्रज में था कि ज्ञान नहीं था तो प्रेम था, अब ज्ञान है तो प्रेम नहीं है। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बिल्कुल सही। और कोई सुंदर साहब कुछ कहना चाहेंगे? प्रीति आप कुछ, ज्योत्सना दीदी आप कुछ कहना चाहेंगे? प्रणाम जी दीदी।
प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी। दीदी मुझे तो इसमें यही लगता है जैसे उन्होंने कृष्ण भगवान ने दर्शन दिए तो उन्होंने दिखाया ना कि उनको आनंद की अनुभूति हुई और बुद्धि उनकी खत्म हो गई। तो हमें तो यही लगता है कि जिस समय हमें राज्य मिलेंगे तो हम भी अपनी बुद्धि को खो देंगे और उनका इश्क पालेंगे। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, बिल्कुल सही, ऐसा तो होने ही वाला है। और कोई सुंदर साथ कुछ कहना चाहते हैं? दीदी एक चीज और भी समझ में आती है, जैसे मान लो महाराज उन्होंने महात्मा जी ने इतनी तपस्या करी, सब कुछ छोड़ा, तो भगवान ने उनका फल भी दिया उनको, वो मतलब प्रेम बालक का रूप धारण करके प्रेम के साथ उनके साथ खेले भी, उनकी तपस्या का भी फल दिया और जो उनकी मन में चाहना थी उसको भी पूरी कर दिया। उनकी दोनों इच्छाएं पूरी कर दी भगवान जी ने, बिल्कुल उनके सही। प्रेम को भी फल दिया और जो उनके मन में माया की चाहना शेष थी उसको भी पूरा कर दिया। प्रणाम जी। लेकिन इतनी कठिन तपस्या कर रहे थे वीरान में बैठ के, तो उसका भी उनको फल मिल गया वहां पर। और कोई शशि दीदी कुछ कहना चाहेंगे? शशि दीदी आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ जी बोलिए। आवाज नहीं आ रही आपकी, आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। हाँ जी, आपका माइक खुला हुआ है लेकिन आवाज नहीं आ रही है। हमें दिख रहा है वीडियो में कि आप बोल रही हैं, लेकिन आवाज हम तक नहीं आ रही है। आज लगता है ज्वाइन करते समय आपने वो कुछ माइक का होता है, वो या तो डिस्टर्ब हो गया आपका बटन, तो आवाज नहीं आ रही है। कोई बात नहीं मंजू दीदी, फिर कभी शशि दीदी बात कर लेंगे। चंदन दीदी आप आ जाइए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बोलो सतगुरु महाराज की जय। महात्मा जी के रूप में महाराज जी के भीतर का सारा खुलासा उन्होंने कर दिया। कुछ गुट्टी थी उनके अंदर जो उन्हें गांठ, जो उन्हें प्राण अंत तक करने को मजबूर कर रही थी। तो महात्मा जी के वचनों से कि क्या परमात्मा इतना सस्ता कि बस हम संकल्प लें और वो हमारे सामने हाजिर नाजिर हो जाए। तो महाराज जी को भी अपने भीतर लोक का और गहन निरीक्षण करके उन्होंने इस बात को समझा कि भाई बात तो सही है, उखड़े की कोड़ी नहीं और जमे के लाखों मोल। जिस राह पे झंडू दत्त चल रहा है, थोड़ा सबर सबूरी शांति धैर्य सहन शक्ति और दरसा है, इतनी भी उतावली सही नहीं है, इतनी भी अधीरता सही नहीं। तो महाराज जी ने महात्मा जी के दिए हुए जो मठाधीश ने फल बाहर भिजवाए थे उनकी खातिर, उनको महात्मा जी के दिशा निर्देश समझ, उनका आदेश समझ उन्होंने वो फल स्वीकार कर लिए। और इतने दिन के वर्ती महाराज जी ने अब अपने शरीर को भी थोड़ा सा पोषण दिया। अब ये जो सारा प्रसंग है ये मंगलवार की रात्रि का है, जब महात्मा जी ने महाराज जी को उसी समय वहां से चल देने का आदेश दिया था अर्धरात्रि को ही। और महाराज जी वहां से चलते हुए वापस बालाजी आ गए थे और उन्हें अचानक ही वहां रात के आके जब वो अपने आसन ग्रहण किया तो उन्हें बेचैनी सी महसूस हुई। और अगले दिन सुबह यानी बुधवार को मठाधीश वाला प्रसंग हुआ, जब उन्होंने महाराज जी को ये कहा कि आप हमारे अनुग्रह किया कि आप हमारे शिष्य बन जाओ।
अब वो वाली बुधवार की रात्रि भी महाराज जी ने वहीं मठ के बाहर काट दी। अगली सुबह यानी गुरुवार महाराज जी तृप्ति की ओर प्रस्थान किया। अब तृप्ति की ओर प्रस्थान करने पर महाराज जी को वही माई मिल गई जो कि वॉलंटियर में मिली थी, जिन्होंने साधु सन्यासी, उस दुष्ट सन्यासी के बारे में महाराज जी को आग्रह किया था कि इससे बच के रहना। तो ये तो बहुत उपद्रवी है। तो उसी माई को देखा जैसे ही महाराज जी ने, तो औपचारिक अभिवादन के बाद माता जी से पूछा कि आप अकेली क्यों चल रही हैं, आप अकेली क्यों दिख रही हैं? वो आपके जत्थे के महात्मा जी कहाँ हैं? सब ठीक तो है? वो कुशल मंगल तो है? वो राजी खुशी तो है? तो माई ने सारा का सारा भेद खोला कि उनका तो मंगलवार ही देह अंत हो गया, उनकी तो अकाल मृत्यु हो गई। वो तो अपनी यात्रा भी अधूरी छोड़ के परलोक सिधार गए, और हम कल यानी बुधवार को उनको समाधि दिलवा के आज यहाँ पर पहुंचे हैं, तृप्ति राज्य, तृप्ति स्थान पर। तो महाराज जी को ये सुनकर बहुत अफसोस हुआ कि एक महात्मा की देखो तीर्थ यात्रा में ही अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाना, जबकि वो हृष्ट पुष्ट थे, कोई बीमार नहीं थे, तो पता नहीं उन्हें किस कर्म का फल मिला। और परमात्मा के न्याय के आगे तो किसी की ना चले। पूरी की पूरी ये सृष्टि एक कर्म भोग चक्र पर आधारित है, और कर्म की गति कितनी ही न्यारी। कर्म का फल तो भोगना ही पड़े, इससे तो छुटकारा कहाँ मुमकिन। अब कर्म भोग के आगे हर बंदा, हर जीव लाचार ही है। और कर्म भी कैसे बने? जैसी मति हो वैसे ही कर्म हो, और जैसे कर्म हो वैसे ही गति हो। तो महाराज जी को इस बात पर मनन करते हुए कि कर्म कांड की इस सृष्टि में परमात्मा की रजा के बिना कुछ भी नहीं। ये तो हमारी 7वीं लहर पूरी समाप्त होगी। अब 8वीं लहर में महाराज जी हमें नटवर नागर की लीला से रूबरू करवाते हैं। अब देखो लीलाएं क्यों हो? भक्त तो अपनी भक्ति में परमात्मा की तरफ अपनी पूरी जद्दोजहद, पूरी शिद्दत से लगा रहे, लेकिन क्या परमात्मा, क्या भगवान उसकी भक्ति से अनजान हो? नहीं, भगवान भी अपने भक्त की भक्ति के प्रति अपनी निष्ठा, अपना अनुराग, अपनी मेहर, अपनी अनुकंपा दर्शाने की खातिर अनेकों अनेक तरह की लीलाएं करें, ताकि इन लीलाओं से भक्त की भक्ति, भक्त के ईमान में और दृढ़ता आ जाए, और दूसरी तरफ आने वाली भावी पीढ़ियों को परमात्मा के प्रति श्रद्धा, भाव, विश्वास, प्रेम ये और प्रगाढ़ हो जाए और बढ़ जाए। ये जितनी भी लीलाएं होती है ना, ये रस से, आनंद से ओतप्रोत होती हैं, क्योंकि लीलाओं में कुछ भी छोटा बड़ा नहीं होता, भक्त भगवान नहीं होता। लीला में दोनों एक समान हो जाएं, क्या भक्त और क्या भगवान। खेल में, लीला में भगवान और भक्त का कोई भी दूरी ना रहे। लीला समरूपता का प्रतीक हो, लीला हमें आनंद से भर दे, लीला हृदय में ऐसी ओतप्रोत हो जाए कि जो बात हमें ज्ञान की नीरसता, ज्ञान की बारीकियां, ज्ञान चर्चाएं ना समझा सकें, वो हमारे हृदय में लीला रूप में, लीला को देख, लीला को जान, लीला रूप में
सहज ही उतरते। लीला में भक्त भगवान की ओर नहीं, भगवान भक्त की ओर चलकर दिखाए। यही कारण है कि इन लीलाओं में अपार असीम आनंद हो। क्यों आनंद हो? क्योंकि लीला में एक तो जागृत, एक तो सर्वज्ञ, एक तो जान रहा सब कुछ, उसको सब पता, और दूसरा अनभिज्ञ, दूसरे को कुछ भी पता नहीं, दूसरा अपने आप के बल को नहीं जान रहा। वो लीला लीला में ही सहज भाव से अपना सारा का सारा भेद अपने सन्मुख आए उस लीलाधारी के आगे पेश कर दे, उसे अपना समझ के, अपना जान के। लेकिन इतना होने के बावजूद भी लीला का यही आनंद कि उसे उस लीलाधारी की असल की पहचान ही ना हो। अब हाथीराम की लीला भी कुछ ऐसी। महाराज जी इस 8वीं लहर में ये दर्शा रहे, ये बता रहे कि बालाजी की जो इतनी मान प्रतिष्ठा है। देखो, तृप्ति राज के ऊपर पहाड़ी पर बालाजी का मंदिर है, और इस मंदिर पे इसकी ऊंचाई 10 मील तक जो भक्त जन है वो एक एक पौड़ी घूम कर, क्योंकि पहाड़ी है तो घूम घूम कर ऊपर जाती, इस पे सीढ़ी बनी हुई है, तो कैसे चढ़ चढ़कर 10 मील की इस यात्रा को पार करके दर्शन करते हैं। पर इसकी इतनी प्रसिद्धि का, इतनी उसका क्या राज है? तो ये कथा महाराज जी हमें खुद बालाजी की, बेसिक बालाजी कैसे, इस बालाजी का इतना स्थान का महत्व हुआ, उसके बारे में बताते हैं। क्या बता रहे हैं कि एक समय ऐसा भी था जबकि एक हाथी राम महात्मा, जो कि बालाजी के इन जंगलों में, तृप्ति राज के जंगलों में, एक टेकड़ी पर घने जंगलों में अकेला, सारी दुनिया से दूर, वो अपने ध्यान भाव में रहा करता था। और उसकी रहनी इतनी उच्च, इतनी पवित्र, इतनी शुद्ध थी कि एक ही वृक्ष के पत्ते खाकर वो अपना जीवन निर्भर कर रहा था, और नटवर नागर की, उस श्याम सुंदर की भक्ति में संलग्न रहता था। अब हाथी राम की भक्ति भाव से प्रसन्न होकर आगे नटवर नागर पर आए, बाल रूप धारण करके। उस भयानक घने जंगल में जहाँ हाथीराम दिन रात अकेला अपने उसमें नटवर नागर के ध्यान में ही रहता था, उसके सन्मुख आ गए। अब उस बाल रूप की छवि इतनी मोहिनी, इतनी सुंदर कि जैसे ही हाथीराम जी का ध्यान उस बाल गोपाल की तरफ गया, उस बच्चे की ओर गया, हाथीराम तो लट्टू हो गए, उन्हें तो कुछ सुध बुद्धि नहीं रही। ये बात हमें क्या दर्शाती है? ये प्रसंग हमें ये दर्शाता है, जब हृदय में प्रेम का, आनंद का प्रादुर्भाव हो, प्रकाश हो, तो उसके सामने ज्ञान रूपी अंधेरा, अंधकार रहे ही ना। जैसे सूर्य उदय होते ही अंधकार लुप्त हो जाए, ऐसे ही जब आत्म प्रेम में आनंद से सराबोर हो जाए तो बुद्धि काम करना बंद कर दे। अब इतने घने जंगल में इतने सालों से हाथीराम महात्मा अकेले ही तप कर रहे थे, तो उन्हें तो कोई मिला नहीं, उनके बुद्धि में इतना भी नहीं आया
कि वो बच्चे से इतना तो पूछ ही ले, इतना भी ज्ञान नहीं बचा, कि इतनी भी होश नहीं हुई कि लल्ला तुम कौन, इस निर्जन वन में तुम कैसे, तुम्हारा आना हो गया, तुम यहाँ तक बच्चे कैसे पहुंच गए, तुम्हारे माता पिता तुम्हें ढूंढते होंगे, तुम्हारे माता पिता अब कहाँ है, तुम्हारा घर बार कहाँ है, वो परेशान होते होंगे। लेकिन हृदय तो दर्शन पा ऐसा सराबोर हुआ, ऐसा मस्त हुआ, ऐसा आनंदित हुआ कि उसने उस बाल स्वरूप को देखते ही मीठी मीठी बात करनी शुरू कर दी। इतनी भक्ति, इतना सत्य ज्ञान अंदरूनी जागृति होने के बावजूद भी कुछ भी तो व्यवहारिक ज्ञान उन्हें नहीं रहा। अब हाथीराम भी बच्चे को देख के लगे तुतलाने। अब अपनी तोतली तोतली भाषा में बच्चा उनसे बात कर रहा है, बाल स्वरूप, और इधर उन बाल स्वरूप से मोहित होकर हाथीराम उस बाल स्वरूप के साथ भी सारा ज्ञान, सारा अपनी भक्ति छोड़ तोतली तोतली भाषा में भक्त के सामने भगवान क्या प्रकट हुआ, भगवान की भी, भक्त की भी भाषा ऐसी होगी। अब साक्षात रूप में प्रकट हुए भगवान से वो एकदम अनजान, अनभिज्ञ, कि जिसकी दिन रात वो भक्ति में लगा हुआ, इतना भी उसकी मोहिनी मूरत के आगे ऐसा उनका सारा का सारा तिरोहित हो गया कि जिसका तमाम उम्र ध्यान किया वही सामने, उसके रूप की, उसके स्वरूप की भी पहचान ना हो पाई। जब आनंद अपने वास्तविक स्वरूप में हृदय में आना शुरू हो जाए तो ये बात दर्शाती है कि ये सच है, सारा का सारा ज्ञान तिरोहित हो जाए। तभी तो कहा गया ना कि ये रास्ता ज्ञान का नहीं है, प्रेम का है, इश्क का है, आनंद का है। तभी तो ये ज्ञानी लोग इतने नीरस हों, इतने रूखे हों, इतने बेरुखे हों, क्योंकि वो आनंद से रिक्त हों। और आनंद वाले को तो कुछ बोध ही नहीं। जब आनंद वाले को कुछ सुध बुद्धि नहीं, तो उससे, उसके सामने कौन, इसकी भी सुध बुद्ध नहीं रही। 4 रोज तक लगातार भक्त और भगवान के बीच में एक बाल लीला चलती रही, और अपनी इन बाल लीलाओं से हाथी राम को उस नंद नंदन ने कृतार्थ कर दिया। कैसी बाल लीला चली? वो बच्चा जो कि खुद बाल रूप में सामने आ गया था, नंद नंदनी का छोरा, वो कहता, बाबा आप यहाँ पे क्यों पले हो, आप इस वन में क्यों लेते हो, आप यहाँ पे क्या करो, आप क्या चाहो बाबा, आप अकेले क्यों लो, आप क्यों दुखी हो, आपने क्या घर छोड़ के लाए हो, आपके हृदय में आप क्या चाहो, आपकी क्या इच्छा। उसके छोटे छोटे बाल स्वरूप के इन प्रश्नों से तो महात्मा और भी मोहित हो जाते, और उसी की भाषा में उसे जवाब देते, भाई हम तो इस एकांत में, इस वन में दुख के कारण नहीं, उसकी याद, अकेले दुनिया से दूर, दुनियादारी से दूर, उस ब्रज चंद्र नंद दुलारे की याद को, याद की खातिर यहाँ पे पड़े। वो हमें यहाँ हर पल अपने आसपास ही महसूस हो, हमें ऐसा लगे है, और हम उसी के स्वरूप के दर्शन दिन रात कर अपनी मस्ती में रहे। लल्ला हमें क्या चाहना, हमें क्या जरूरत, हमें क्या कोई तलब होगी, हमें क्या कोई इच्छा होगी। हम तो दुनिया में दुख के मारे नहीं, आनंद में, एकांत में अपने एकाग्र चित्त होकर इस अनजान सघन वन में पड़े।
पर वो तो बाल लीला चल रही थी। अगले दिन फिर लीला लीला में फिर वही तुतला तुतला के पूछना, आप क्यों यहाँ पले हुए, आप क्यों नहीं बतलाते, आपके दिल में बाबा जरूर कोई बात है, आप हमें बच्चा समझ के हमसे छुपाते, आप क्यों यहाँ पे रहो। ऐसा भाव, ऐसा दुलार, ऐसा उसका लल्ला का, देख हाथीराम लाड से उसे भग भग के अपनी गोदी उठा ले। लल्ला क्यों बालम बाल पूछे, क्या चाहूं क्यों चाहूं, भाई क्यों तो अपना नन्ना सा पारा सा मुंह बार बार पूछ पूछ के थका दे। हैं, हमें तो भाई कोई भी चाहना नहीं, लेकिन तू बार बार पूछे तो चल। अब वो भी अपनी मस्ती में, और वो भी लाड लाड में, प्यार प्यार में, खेल खेल में। चल, अगर दिलवाना भी है तो ऐसी बात कही जो कि असंभव है। ये नहीं, इन महात्मा के हृदय में तृप्ति राज के राज्य की चाहना थी। ये तो इतने शुद्ध, पवित्र, निर्मल अंतःकरण के महात्मा थे, जो सालों दर साल से इसी निर्जन वन में अकेले रह इतने आनंद में सराबोर थे। तो भाई ये भी मस्ती में आ गए और कह दिया मजाक मजाक में, अच्छा रोज पूछे ये दिलवा दूं, क्या चाहूं क्या चाहूं, क्या इच्छा क्या पाना चाहूं। तो भाई लल्ला दिलवाना ही चाहे तो दिलवा, तू क्यों पूछ पूछ मुंह थकाए। अगर तेरे में समर्थ है तो दिलवा सके तो दिलवा दे तृप्ति का राज्य। ये बात सहज ही मजाक में कही थी। जय कहलवाने वाले ने उनकी जुबान पे बैठ के, क्योंकि कारज कारण बनने थे, तृप्ति का राज एक ऐसे शुद्ध पवित्र महात्मा के हाथ में ही आना था जिसे कुछ भी तो इच्छा नहीं थी। तो कहलवा दिया, उसकी जुबान पे खुद आके हुक्म बैठ गया और जुबान ने कह दिया, अच्छा दिलवाना तो दिलवा दे, तृप्ति का राज ही दिलवा दे। सहज सहज मजाक में, मस्ती में की गई इस बात को क्या हुआ, उसी पल अगर आपकी ये इच्छा है बाबा जी तो जाओ, आपको तृप्ति का ही राज्य मिले। हो गए लुप्त, खेल खेल में प्रकट हुए, खेल खेल में लुप्त हो गए, और बाबा जी को तृप्ति का राज उपहार स्वरूप खुद स्वयं दे के गए, बिना उनकी इच्छा के, बिना उनकी चाहना के, बिना उनकी माया की कोई भी तमन्ना के। और इधर राजा के रात्रि काल में स्वप्न में आके क्या क्या दर्शाया भाई, ये दर्शाया कि तू आने वाले समय में 8 दिन के अंदर अंदर ही ये शरीर छोड़ देगा और तेरा सारा का सारा राजपाट यहीं का यहीं धरा रह जाएगा है। और ये बात स्वप्न में राजा को उधर से चेतावनी के रूप में, ये नहीं दर्शन दिए, एक जैसे होता ना ऊपर से आकाशवाणी, इस तरह आकाशवाणी के रूप में स्वप्न में उन्हें आवाज सुनाई दी कि जैसे कोई उन्हें चेता रहा है। अब देखो संत में कितना ही समर्थ हो। संत किसे कहें, संत किसे कहें, जो राग से वैराग में आ जाए। राग से वैराग में आना कहाँ आसान, राग से जो वैराग में आ जाए, जो जीते जी इस वजूद से अलग हो जाए, तो उसकी हजूरी में स्वयं भगवान प्रकट हो जाए और उसे आत्मिक आनंद तो है ही है, दुनिया के भी सारे राजपाट उसके आगे, उसके सन्मुख
स्वयं पेश कर दे। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। अभी सुंदर साथ प्रणाम जी जी। प्रणाम जी, 10 मिनट का समय है अभी सुंदर साथ जी। कोई कुछ पूछना चाहते हैं तो जरूर से पूछ सकते हैं, या अपने दिल के कोई भाव बताना चाहें तो जरूर से बता मुझे दें। लगता है महाराज जी महात्मा जी के बारे में शायद सुंदर साथ जी को कोई भ्रम बन गया है। ये वो वाले महात्मा जी नहीं थे जो कि मन रूप महाराज जी को अपनी पूरी पिछली यात्रा काल के दौरान मिले। ये असल वाले महात्मा थे, शुद्ध पवित्र अंतःकरण वाले थे। इनका चाल चलन, इनकी रहनी, इनका खान पान, इनका आचार विचार इतना ही शुद्ध पवित्र और निर्मल था। और यही कारण था कि बाल गोपाल 4 दिन तक लगातार, एक होता है दर्शन देना, एक पल के लिए प्रकट हुए और लुप्त हो गए, एक वो दर्शन होते हैं। 4 दिन तक, 4 दिन रात लगातार जिन महात्माओं के संग खुद स्वयं बाल रूप में आके उन्होंने लीलाएं की, तो क्या उनके हृदय में कोई माया की तमन्ना रह सकती है क्या? जहां स्वयं खुद खुदा, खुद परमात्मा प्रकट होके, चाहे वो कृष्ण के रूप में प्रकट हुआ, चाहे वो बाल रूप में प्रकट हुआ, उन्हीं की गोदी में, उन्हीं के साथ तुतला तुतला के, उन्हीं के संग रह रहा, वह कैसे माया का लवलेश भी, कण भी, एक छोटी से छोटी, चाहे गहराई में इच्छा रह सके, अगर गहराई में भी इच्छा हो माया की, तो भाई वो ऐसे प्रकट होके साक्षात सामने। आगे सुंदर साथ जी के मन में कोई भ्रम है भी, मुझे तो जो समझ आया मैंने तो वही दर्शाया आपको। मुझे ये समझ आई है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि उनके हृदय में कोई भी माया की इच्छा हो। माया की इच्छा वाला, चाहे वो बहुत गहराई में छिपी हो, होता तो मन रूप ही है। मन रूप के आगे स्वयं खुद 4 दिन प्रकट होके उन्हीं के अंग संग तो वो शुरू से ही रह रहे होंगे, लेकिन साक्षात प्रकट होके, ये सब लीला थी। लीला में उनके अंग संग रहे, तो जहां लीलाधारी है और जिसके साथ, जिस भक्त के साथ भगवान ऐसा खेल खेल रहा, उठ बैठ रहा, साक्षात वार्तालाप कर रहा, उस भक्त के हृदय में तो अंधकार का लवलेश मात्र भी नहीं हो सकता। प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम जी। जी। दीदी हमसे समझने में गलती है, सॉरी। प्रणाम जी। हाँ प्रणाम जी, जी। अगर आपके मन में कोई भ्रम है हाथीराम महात्मा जी के बारे में, देखो एक संत पुरुष के बारे में, एक महात्मा के बारे में, एक उच्च आत्मा के बारे में हम कोई भ्रम रखें, ये भी हमारे लिए उचित नहीं है। देखो दुष्ट को दुष्ट कहना भी नहीं चाहिए, चलो कह दो, फिर भी उसमें कुछ वो नहीं है। लेकिन अगर हम एक शुद्ध पवित्र अंतःकरण को, उसके बारे में ये कहें कि उसके मन में माया की इच्छाएं थी, तभी उसने अपनी छिपी इच्छाओं को प्रकट कर दिया, तो ये कुछ उचित नहीं लगा मुझे। तो बाकी अगर सभी सुंदर साथ की ये राय है तो हो सकता है यही हो, लेकिन मेरे दिल इस बात की गवाही नहीं देता। शब्द तो हम सबने वही के वही पढ़े हैं, लेकिन कहीं आत्मा गवाही नहीं देती कि हाथीराम महात्मा जी के हृदय में कोई दुनियावी, क्योंकि थोड़े अगर हम कुछ 2-4 लाइनों के बाद जो दीदी ने आज नहीं पढ़ा पढ़ोगे, तो वो कितना ही तड़पती है, कितना ही अपने आप को कि कृष्ण को भी बोलेंगे तूने क्यों ठग लिया, तो ये बात भी हाय बालाजी करते रहेंगे, तभी तो बालाजी इतना प्रसिद्ध हुआ। अगर उनके मन में भाव होता वो तो बड़े आनंदित होते, फिर उनके अंदर और भी विराग और भी विरक्ति क्यों आती कि मेरे को तो क्यों ठग गया,
प्रणाम जी। तो साथ जी अभी प्रणाम 4 जी मिनट दीदी। है। हाँ जी प्रणाम जी, प्रीति बोलिए। हाँ दीदी, वैसे मैंने जब भी महाराज जी की पहले बीतक पढ़ी थी तो मुझे भी ऐसे ही लगा था कि जैसे किसी चीज को असंभव चीज होती है और हम सोचे ये कर नहीं पाएगा। जैसे वो बच्चे थे तो बच्चा खुद दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है भोजन के लिए भी, तो उन्होंने ऐसे ही मजाक मजाक में उन्हें कह दिया। उन्हें नहीं पता था कि वो सच में ऐसा हो जाएगा। मैंने भी यही भाव लिया था जो चंदन दीदी ने भाव लिया है। हाँ प्रणाम जी, जी। आपकी बात प्रीति एकदम सही है कि ये सारा कुछ मजाक में जमा लीलाधारी था सामने। लीलाधारी ने पहले ही ठान लिया था कि इतनी वैराग, इतनी विरक्ति, इतने सालों से जो एक ही पेड़ के, अलग अलग पेड़ों के भी नहीं, अगर हम अलग अलग पेड़ों के पत्ते भी खाएं, किसी दिन मैं आम का खाऊं या नीम का खाऊं तो स्वाद में भी तो फर्क हो सकता है। जिसने इतना ज्यादा अपनी इंद्री निग्रह किया हुआ था, अपने पे इतना काबू कंट्रोल था, तो उसको परमात्मा भी तो नवाजेगा। हम खुदा को, हम उसका भेद नहीं पा सकते। हम जो नहीं चाहते वो भी वो हमारे सामने पेश करता है। क्या हमें वो माया के सारे सुख नहीं दे रहा? बहुत ऐसे सुख है हमारे मन में ललक भी नहीं उसके लिए उठती, लेकिन वो हमारे सामने वो सारे ऐश्वर्य, वो सारी सुख सुविधाएं इस समय भक्त पे भी, सुहागिन अंगना पे भी इतनी कृपा है कि वो दोनों सुख दे रहा, परम धाम के भी सुख दे रहा और धाम के भी सुख दे रहा। अगर एक सुहागिन अंगना को धाम के सुख मिल रहे तो हम ये तो नहीं कह सकते क्योंकि उसकी ललक है, उसकी इच्छाएं है, वो पीछे भाग रहा है, उसके मन में गहराई में नहीं, खुदा की तरफ से भी तो तुम नवाजे जाओ। इच्छा रहित होने पर जो पूर्ति हो, आनंद उसी में है, वही भक्ति है। तभी तुम्हें उसकी पहचान हो कि तुम्हें चाहना भी नहीं और वो तुम्हारे सामने पेश कर रहा है। प्रणाम जी। सही कह रहे हो दीदी। एक छोटा सा बच्चा क्या दे सकता है किसी को? उन्हें यही लगा, उन्होंने वैसे ही उन्हें कह दिया कि दे सकता है तो ये दे दे। तो उन्होंने बच्चा प्रणाम बाल जी। स्वरूप में, उनकी बुद्धि तो तुरोहित हाँ हो गई थी, बुद्धि तो काम नहीं कर रही हाँ, थी ना। क्योंकि नटवर सही कह रहे नागर की देखो, अगर हमारे सामने भी ऐसा बाल स्वरूप आ जाए तो उस समय क्या हमारा ये जो देह की अक्ल है, मायावी बुद्धि है, ये काम नहीं करेगी। क्योंकि बुद्धि तो आनंद और सत्य के और प्रेम के आगे, जैसे अंधकार नहीं टिकता, बुद्धि भी नहीं टिकती। तो उस समय बुद्धि में होती तो बुद्धि ये बात कहती कि मुझे राज्य दे दे, सोच समझ के बोलती, कोई वरदान चाहती। बुद्धि तो थी नहीं। जो कुछ कहा गया अनजाने में, सहज में कहलवाने वाले ने कहलवा दिया। प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, समय समाप्त हो रहा है, बस प्रणाम कर लेते हैं। प्रणाम जी प्रणाम सभी जी, सुंदर साथ जी को, प्रणाम प्रेम जी, प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम जी। जी। प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम जी। जी, सभी सुंदर सुंदर साथ जी, प्रणाम जी विनू जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ को प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी आचार्य, प्रणाम प्रणाम जी। जी। प्रणाम जी।